बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, इसे मरे हुए तो 2 साल बीत चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई गौरव आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ में। तो अपना हाल चाल मुझे कमेंट में बता दीजिए। और आज की वीडियो एक टैक्सी ड्राइवर की है जो कि टैक्सी चलाता था अपना नाइट डे दोनों। होता क्या है कि इनको ही नाम दे देते हैं पहले टैक्सी ड्राइवर को। तो टैक्सी ड्राइवर का नाम था रमेश। होता क्या है कि रमेश जो है थोड़ा हालात ढीले थे उसके, तो अपना दोनों टाइम काम करता था, टैक्सी चलाता था। तो उस दिन करीब 11 बजे की बात है रात में। रमेश जो है रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था कि शायद कोई सवारी आ जाए और मेरा जो काम चल जाए। उस दिन का जो बारिश भी हो रही थी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तो करीब 1 घंटे बाद एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। तो इसे उम्मीद लगी कि हाँ कोई सवारी अब तो आएगी। थोड़ी देर बाद एक 22-23 साल की लड़की इसके पास आकर खड़ी हुई और उसने इससे बोला कि भैया वहाँ तक चलोगे क्या। अपने जगह का नाम बताया। तो इसने बोला कि हाँ मैडम जी चलेंगे, बैठो, 300 रुपये लगेंगे। तो वो लड़की बोलने लगी कि वहाँ तक तो खाली 100 रुपये लगते हैं, तुम 300 रुपये क्यों ले रहे हो। कि मैम लगते तो 100 रुपये ही हैं, लेकिन अभी रात है और बारिश हो रही है, अगर आपको 100 रुपये देने हैं तो आप सुबह तक इंतजार करो, सुबह चलेंगे, 100 रुपये लगेंगे आपके। क्या ठीक है, नहीं मैं आपको 300 रुपये दूँगी, आप मुझे छोड़ दो। तो वो लड़की इसकी गाड़ी में बैठ गई। इसने गाड़ी चलाना शुरू करा। वहाँ से थोड़ी देर बाद उस लड़की ने बोला कि बस यहीं गाड़ी रोक दो। उसने गाड़ी जो है थोड़े टूटे फूटे घर के पास रुकवाई थी। लड़की घर की जो हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा यहाँ पे इसने गाड़ी क्यों रुकवाई है, पर मुझे क्या उससे, मुझे अपने पैसों से मतलब। तो मैंने कहा मैडम पैसे। कह रही मैं अभी ला के देती हूँ घर से। लड़की घर के अंदर चली गई। इसने बताया कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी बैठे बैठे, तो जब तक लड़की नहीं आई बाहर निकल गए। जब इसे करीब आधा घंटा हो गया तो इसने उतर कर अंदर जाने का फैसला किया। जो घर के दरवाजे में पहुंचा, इसने नॉक नॉक किया। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक बूढ़ी औरत अंदर से निकली। इसने दरवाज़ा खुला के तो उसने पूछा कि भाई कौन हो तुम। तो रमेश ने कहा कि अभी एक मैडम जो अंदर आई थी और उन पे मेरी टैक्सी का फाड़ा है। कि अभी कौन मैडम आई थी, कि अभी एक 22-23 साल की लड़की थी अभी अंदर आई थी। कि बेटे यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई, तुम्हें कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। तो रमेश कहने लगा कि लगता है आंटी झूठ बोल रही हैं, अंदर सो गई होंगी। कि नहीं आंटी अभी अभी आई हैं, मैंने खुद देखा है, मैं जब से अभी आधा घंटे से बाहर ही वेट कर रहा हूँ उनका। तो रमेश की अचानक अंदर लगी एक फ़ोटो पर नज़र गई। तो रमेश ने कहा कि हाँ यही तो थी जिसकी फ़ोटो लग रही है। तो बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, ये थी, इसे मरे हुए तो 2 साल बीत चुके हैं। रमेश ये सुन के शौक हो गया और उसके रोंगटे खड़े पड़ गए जब उसने सुना कि इसे मरे हुए 2 साल हो गए। बुढ़िया ने बताया कि करीब 2 साल पहले ऐसे ही तुम्हारी तरह एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरी खुदी आ रही थी। उसने फ़ोन मिला के मुझे बताया था कि दादी मैं अभी ट्रेन में हूँ, थोड़ी देर में स्टेशन पहुँच जाऊँगी। जब वो स्टेशन पहुँची तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं अब टैक्सी में बैठ गई हूँ और थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। तो उस पर थोड़ा पैसा भी था, और पैसा और उसको देख के उस टैक्सी ड्राइवर की नींद बिगड़ गई। और उनने क्या करा कि रास्ते में उसका रेप किया और उसे जो
रेप करके मार के फेंक गया जंगल में। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी तरह 2-3 और टैक्सी ड्राइवर भी कभी कभी यहाँ आते हैं, उनके साथ भी ये चीज़ होती है। लेकिन तुम इसलिए बच पाए हो कि तुम्हारी नीयत नेक थी, तुम्हारा कुछ वैसा इरादा नहीं था जो उसने नहीं देखा। अगर तुम्हारी नीयत ठीक नहीं होती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। रमेश की ये सुन के होश उड़ गई और वो चुपचाप आके अपनी गाड़ी में बैठ गया। रमेश ये सोच ही रहा था, तभी उसे मिरर में देखा कि पीछे वाली सीट पे 100 के 3 नोट रखे हैं। रमेश ने नोट उठाए और जेब में रखे और वहाँ से इतनी तेज गाड़ी लेके चला। उसने नहीं पीछे देखा कि कौन था, कैसा था। उस दिन के बाद गाइस रमेश ने रात में टैक्सी चलाना बंद कर दिया। आज भी बताते हैं कि उस स्टेशन पर कई टैक्सी ड्राइवरों की मौत हो चुकी है। तो गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनना अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें उसे बता सकते हैं। हम जीमेल और इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। आपके साथ हुई किसी और के साथ आपको जो पता हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू।